हेलो दोस्तों, अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उनका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वह दो ही परिस्थिति में भारत में लंबे समय तक रह सकती है। पहला, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे। दूसरा, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे। आपको बता दें कि भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर उन्हीं 10 में से एक यात्री वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीजा दे देती है तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार दे देती है तो उसके भारत में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद उसे नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। वह अवैध रूप से भारत आई है, ऐसे में शादी वैध है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि सीमा ने धर्म बदलकर भारतीय नागरिकता की अपील की तो मुश्किल क्यों हो रही है। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारत में नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद उसे सरकार से धर्म बदलाव के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है। इसलिए नागरिकता मिलने के बाद सीमा हैदर को हिंदू धर्म अपनाने के लिए कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, जिसके तहत सबसे पहले सीमा को आर्य समाज मंदिर में या अन्य मान्य संस्थान से धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद सीमा को धर्म बदलने के लिए संबंधित एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनवाना होगा। सीमा को अपने धर्म बदलने की जानकारी किसी अखबार में ऐड के तौर पर पब्लिश करवानी होगी। सरकारी गजेट में धर्म बदलवाने के लिए आपको गजेट कार्यालय में आवेदन लिखना होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ गजेट कार्यालय में धर्म बदलने के लिए कुछ पैसे जमा करने होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो सीमा के लिए भारत में धर्म बदलने के लिए अपील करना मुश्किल है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे भारत की नागरिकता लेने की जरूरत हो सकती है। इन दोनों बातों के बाद ही उसकी सचिन के साथ वैध शादी हो सकती है। उससे पहले दोनों लोगों का लिव इन का दर्जा ही माना जाएगा। ना सिर्फ सीमा हैदर बल्कि उसके बच्चे के लिए भी भारत में लंबे समय तक रहना मुश्किल है। दोस्तों, सीमा हैदर के साथ उसके 4 बच्चे भारत आए हैं। कानूनी तौर पर इन बच्चों को भारत आने से पहले यात्री वीजा के लिए आवेदन करना था, लेकिन ये सभी बच्चे अवैध रूप से भारत आए हैं। ऐसे में सीमा को पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें एडॉप्शन डील करानी पड़ेगी। इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है।